भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करवा दिया है, बहुत ज्यादा दवाइयां भी करवा ली और बहुत ज्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। जैसा कि भक्तों आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का वो व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उस व्यक्ति का नशा छूट जाए जड़ से। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा कलेश करता है, वो नशा करना छोड़ देगा। उसके बाद लोगों ने वो उपाय किया और 1 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस से आए और फिर से पत्र लिखा उन्होंने। पर इस बार पत्र भक्तों धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा जड़ से खत्म कर दिया है। वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता है, एक अच्छा इंसान बन गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का नशा मात्र 1 महीने में समाप्त हो जाता है, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी के आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है। वो गुजारिश ये है कि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। इसके पीछे पता कारण क्या है? गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी कोई आप उपाय सुनते हैं उनको लिखते नहीं है, और जब भी आप उपाय करने जाते हैं तो आधा अधूरा उपाय करते हैं या तो गलत तरीके से उपाय करते हैं। यही कारण है कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे भक्त गुरुदेव के पास गए थे और गुरुदेव जी ने यही बोला था। तो भक्तों, मेरी बस यही आपसे गुजारिश है कि जो भी कोई आप उपाय सुन रहे हैं मेरे द्वारा या कोई भी और भी चैनल के द्वारा आप उपाय सुनते हैं तो उसको लिख लीजिए करिए। क्योंकि जैसे कि अगर आप प्रदोष काल में उपाय करना है आपको और आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अब आपको प्रदोष काल तक तो याद रहेगा नहीं, अगर याद भी रहेगा तो आधा अधूरा उपाय याद रहेगा और गलत तरीके से आप करेंगे। इसीलिए जब भी आप उपाय सुनते हैं लिख लीजिए करिए, और जब भी उपाय करने जाएं तो आप उस उपाय को एक बार देख लें, आपको स्मरण हो जाएगा कैसे कैसे करना है, उसके बाद उपाय को करें। अब चलिए चलते हैं उपाय की तरफ, देखते हैं गुरुदेव जी ने आखिर क्या बताया था उन लोगों को जिससे उन व्यक्ति का नशा जड़ से खत्म हो गया। तो सबसे पहला जो उपाय है वो आपको करना है कब? मंगलवार के दिन। इसको लिख लें, कब करना है? मंगलवार के दिन। कोई भी मंगलवार का दिन हो उस दिन आपको करना है, हनुमान जी का दिन होता है। अब इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए वो लिख लें। सबसे पहले चाहिए आपको 21 नीम की डंडी। अब 21 नीम की डंडी जो होगी जिसमें पत्ते लगे रहते हैं, वो पत्ते सारे तोड़ के आप 21 नीम की डंडी ले ले, छोटे छोटे जो डंडी होती है वो ले ले, ठीक। उसके बाद आपको 21 काली मिर्च चाहिए और 21 लौंग चाहिए, और जो लौंग लेंगे वो फूल वाले लौंग होने चाहिए, आपको खंडित लौंग नहीं लेना है। अब वो जो 3 सामग्री आपने ली है, आप एक लाल कपड़े में उसको बंद कर लें। जैसे आप कोई भी चीज को पैक करते हैं वैसे ही आपको वो तीनों चीज डाल के लाल कपड़े में आपको गांठ मार के उसको सीधा चले जाना है बजरंगबली के मंदिर में। कहाँ जाना है? बजरंगबली के मंदिर में जाना है आपको मंगलवार के दिन। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो 7 से 8 मिनट आपको भगवान बजरंगबली की आपको आराधना करनी है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, हनुमान चालीसा का उच्चारण करना है, उसके बाद ही आप उपाय शुरू करें। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती ये भी करते हैं जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, कि जाते ही वो उपाय को शुरू कर देते हैं, और वो उपाय करने का सबसे गलत तरीका है। क्योंकि आपका कैसा मन है, कैसे आपने पूरा दिन बिताया है और किस मन से आप मांग रहे हैं, शांत है या चंचल मन हो रखा है और आप बस मनोकामना पूर्ति के लिए वो उपाय करने के लिए चले गए। मेरी आपसे दरख्वास्त है, और गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि जब भी आप उपाय को करने जाते हैं तो 5 से 10 मिनट भगवान बजरंगबली की या भगवान महादेव की किसी की भी आप आराधना करने या उपाय करने जाते हैं तो आपको बस 7 से 8 मिनट भगवान का आराधना करना है। जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जब आप 7 से 8 मिनट आराधना कर लिए बजरंगबली की, अब आपको मूर्ति के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने लाल पोटली को टच करवाना है उनके चरणों में, और आपको कहना है बजरंगबली से कि हे भगवान, मैं आज आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ। मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है और नशा करने वाला व्यक्ति खुद ही गया है, उसको अपनी आदत छुड़वानी है।
तो उसको नाम और अपना गोत्र बोलना है। और अगर माताएं गई हैं, बहनें गई हैं, पत्नियां गई हैं उनकी, तो आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर भगवान बजरंग बली से आपको वो जो पोटली में आप 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च और 21 लौंग लेकर गए हैं, वो औषधि के रूप में आपको बजरंग बली से उन तीनों चीजों को मांग लेना है। अब आप घर चले जाएं। घर जाने के बाद आपको करना क्या है कि एक भगोना पानी लें और उस भगोने में ये 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च और 21 लौंग डाल लें और उसको उबाल लें। अब जब उसका काढ़ा बन जाएगा 1 गिलास के आसपास, तब आप उस व्यक्ति को पीने के लिए दें जो बहुत ज्यादा नशा करता है। भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जो आप उस काढ़े को पिलाएंगे जिस व्यक्ति के अंदर नशे की आदत बहुत गंदी है, आप औषधि के रूप में बजरंग बली से मांग कर लाए हैं। ये आप उपाय 2 से 3 बार करेंगे, आपके जो व्यक्ति है उसका नशा छूटना आपको दिख जाएगा। और आपको यही उपाय जब तक करना है जब तक उस व्यक्ति का नशा जड़ से खत्म नहीं जाता। और भक्तों, ज्यादातर लोगों का 7 से 8 बार में ही नशा खत्म हो गया है। अब आप उस व्यक्ति को ये काढ़ा जब तक दे जब तक उसका नशा जड़ से खत्म नहीं हो रहा है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति 1 लोटा जल और 3 बेल पत्र सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में लेके चला जाता है और 7 से 8 मिनट आराधना करता है, और वो जो 3 बेलपत्र है कहीं से कटे पिटे खंडित नहीं होने चाहिए, ताजे बेलपत्र चाहिए, और 1 लोटा जो जल है वो घर से भरा हुआ होना चाहिए। और जब आप आराधना कर लेंगे भोले बाबा की, महादेव की, देवादिदेव महादेव की, उसके बाद आपको 1 लोटा जल सबसे पहले अर्पित करना है पूरे शिवलिंग पर चारों तरफ से। और वो जो 1 लोटा जल आपने अर्पित किया है, जलाधारी वाले भाग से जब नीचे गिर रहा होगा जल, तो आप आधा लोटा जल उसमें भर ले और 3 बेलपत्र आपको करना क्या है, महादेव की शिवलिंग पर स्पर्श करवाना है। टच करवाकर आपको उस व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा है, और अगर आप खुद ही गए जैसे मैंने आपको बताया था, उसी को अपना नाम और गोत्र बोलना है। और उसके बाद जो भी समस्या है नशे से रिलेटेड, जिस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा आपको तंग कर रखा है, उसकी समस्या बतानी है और आपको मनोकामना मांग लेनी है देवादिदेव महादेव से। और उसके बाद आपको घर चले जाना है। अब जब घर जाएंगे आपको, तो सबसे पहले तो आपको वो जो बेल पत्र है उस व्यक्ति को खिलाना है। अगर वो खाने में आनाकानी कर रहा है, नाटक कर रहा है कि मुझे नहीं खाना है, तो आपको करना क्या है कि उस बेल पत्र को ऊपर सुखवा दे धूप में। और जब वो पत्ते 3 सूख जाएंगे, आपने क्योंकि महादेव से वो औषधि के रूप में मांगा है उससे, अब जब पत्ते सूख जाएंगे तो उसको पीस लें। पीसने के बाद जब भी वो कुछ भी खाना खाता है, उस खाने में थोड़ा सा बेल पत्री का पाउडर मिला के दे दें। और भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, उसके घर का वो व्यक्ति नशा करना छोड़ देगा, समाप्त कर देगा, क्योंकि इसमें महादेव और बजरंग बली का आशीर्वाद है। वो आपने उनसे औषधि के रूप में मांगा है। ये उपाय आपके जीवन में जरूर कारगर साबित होगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो और ये था आज का उपाय नशा मुक्ति का। अगर आप इस उपाय के लास्ट तक पहुंच चुके हैं और इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं, तो चैनल पर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।